गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हम लोगों ने अब तक लेसन 1 और 2 पढ़ा है हिंदी फर्स्ट में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में लेसन 3 किरमिच की गेंद। आई थिंक आप लोगों ने सबने बुक्स ले ली हो तो आप लोगों को आसानी रहेगी। तो आप इस लेसन को देखिए, ये हैं आपके लेसन। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक मतलब वो एक पर्दा होता है एक तरीके के, जो लकड़ियों की, बांस की लकड़ियों से बना होता है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। पौधे का नाम है सीताफल। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष। क्यारी जो एक लाइन से पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो जो लाइनिंग सी बनी होती है मिट्टी में, उसे क्यारी बोलते हैं, लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया मतलब शुरू किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ठीक बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उतारी। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तीन मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिली इमारत मतलब जिसमें 3 मंजिलें बनी होती हैं। देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे बंद थे और खिड़कियां बंद थे। छत के मुंडेर मतलब किनारे से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। ये सब उसके दोस्त थे। इन लोगों के मन में नाम सोचे। यदि गेंद खरीदी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? ठीक है, इस तरह की बातें वो अपने मन में सोचने लगता है। ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आ रही, दिनेश तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। ठीक है, अब इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ें, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना अगर आपने बुक ले ली है तो आप पूरी पढ़ लोगे। इतना पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में। ओके बाय, टेक केयर।